आज इस वीडियो में हम बात करने वाले रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सायटिका जैसे सीरियस कंडीशन के लिए किस तरह के आयुर्वेदिक होम रेमेडीज, सिंपल रेमेडीज द्वारा आपको रिलीफ पहले ही हफ्ते से मिलना शुरू होता है। ये ऐसे रेमेडीज है जो पेशेंट्स ले सकते हैं, उन्हें फायदा होता है और एटलीस्ट ये कंडीशन आगे बढ़ती तो नहीं है। बिकॉज हम देखते हैं कि आर्थराइटिस और सायटिका, जो कि आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। सायटिका बोन डिजेनरेशन कंडीशन है। ऐसे कंडीशंस पेशेंट्स वर्स होने तक रुकते हैं जब तक पेन सहा नहीं जाता, जब तक पेन किलर रेजिस्टेंट हो गए, असर करना बंद किए, जब तक पेशेंट के हाथों का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वॉक चेंज हो रहा है, वल्चर गिधड़ की तरह, गृध्र की तरह चलते, इसलिए आयुर्वेद में गृध्रसी कहा है। जब तक बहुत ज्यादा आम शरीर में कलेक्ट होता है, इसे आम वात कहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को। सो जब तक कंडीशन वर्स नहीं होती, पेशेंट्स इस कंडीशन को निग्लेक्ट करते हैं। ये वीडियो बनाने का ये कारण है कि आप इस रेमेडी का उपयोग करें। डोंट निग्लेक्ट दिस कंडीशन, वर्क ऑन दिस एंड लेट अस रिवर्स दिस थ्रू आयुर्वेदा एंड जस्ट आयुर्वेद। सो जानते हैं आज इस वीडियो में। Namaste everyone, welcome to Jovi's Hospital of Ayurveda and Aesthetic Center, Mumbai. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जहां आम वात, आम का इन्वॉल्वमेंट देखा है, ऑल्टर्ड इम्यूनिटी देखी है। सायटिका, जहां पर बोन डिजेनरेशन, डिस्क कंप्रेशन, L3 L4 कंप्रेशन, डिस्क प्रोलैप्स जैसे रीजंस हम देखते हैं। सो बात करते हैं रेमेडीज के बारे में और फिर बात करते हैं कि इसका किस तरह से उपयोग होता है। दोनों भी वात के विकार है, वातों की चिकित्सा करनी है। वात प्रकोपित आहार विहार को रोकना, निदान परिवर्जन यानी कॉजेस को रोकना, यह पहला ट्रीटमेंट है। YouTube इस चैनल पर आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे सायटिका आर्थराइटिस के लिए किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या बॉडी पोस्चर, लोअर बैक की पॉकेट में क्या नहीं रखना, किस तरह से खाना पीना है, सभी चीजों का हमने विस्तार में एक्सप्लेनेशन किया है। सो बात करते हैं रेमेडी के बारे में। दो सिंपल द्रव्य, सबसे पहले अक्रॉस द ग्लोब मिलने वाली दवाई यानी एरंड यानी कैस्टर ऑयल। एरंड तेल, कैस्टर ऑयल आज हर जगह अवेलेबल है। एरंड जिसे उत्तम वात शामक कहा है, वात शमन करने के लिए एरंड का काफी महत्व बताया है। सो एरंड तेल क्या डोज हो सकता है, तो 5 to 10 ml स्टार्ट डोज, बेसिक डोज 5 ml। सेकेंड द्रव्य यानी उत्तम वात शामक, वातानुलोमन करने वाला द्रव्य, वात को बाहर निकालने वाला द्रव्य यानी हरितकी। उत्तम वातानुलोमन हरितकी यानी हरडे यानी त्रिफला, हरितकी, बिबितकी, आमलकी में का एक द्रव्य यानी हरितकी। अक्रॉस द ग्लोब हरडे की पाउडर आज हमें मिलती है, हरडे ये द्रव्य हमें मिलता है। डोज 5 ग्राम और थोड़ा सा पानी, आधा कप वार्म वाटर। या हमें क्या करना है, इस एरंड तेल को और हरडे के चूर्ण को 5 ml 5 ग्राम को मिक्स करना है पानी में और एक आधा कप पानी वार्म वाटर को हमारे साइड में रखना है। सो इस लिक्विड को अच्छे से मिक्स करके कंज्यूम करना है और फिर इस पानी को हमें पीना है फॉर इजी स्वॉलोइंग, क्योंकि ये तिक्त कषाय रसात्मक है। कषाय रसात्मक के कारण डिफिकल्टी हो सकती है थोड़ी सी, इसलिए एक गर्म गिलास का पानी या वार्म वाटर हमने लिया तो इट हेल्प्स इन इजी स्वॉलोइंग। हमने देखा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात, ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम, स्टिफनेस इन द जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स सभी बॉडी के अफेक्टेड होते हैं। इसीलिए कैस्टर ऑयल क्या है, तो रसायन का है, रिजुविनेटिंग कहा है। स्टिफनेस को निकालना इसका एक अलग तरीके का महत्व का है। स्टिफनेस को कैसे एरंड निकालता है, और स्टिफनेस ये कार्डिनल फीचर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। हम देखते हैं उत्तम वात शामक, आम वात यानी आम ये वात के साथ है, आम यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट टॉक्सिन्स, जो इंपेयर्ड डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ हम ऐसे कह सकते हैं। तो इस वातानुलोमन करना, आम का पाचन करना, इसलिए आम पाचक या आम पाचन करने वाली अच्छी दवाई यानी एरंड। सो इसलिए एरंड तेल, हरडे उत्तम वात शामक है, रसायन तो ऑलरेडी इसे कहा है। और जब हम एरंड को हरितकी के साथ कहते हैं, हम एड ऑन डबल वात शमन होता है, इसलिए हम एरंड और हरडे का उपयोग करते हैं। ऑफ कोर्स ये दवाई टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे गंधर्व हरितकी टैबलेट या गंधर्व हरितकी चूर्ण कहते हैं। गंधर्व हरितकी क्या है, तो गंधर्व यानी कैस्टर, हरितकी यानी हरडे। पर ऑफ कोर्स गंधर्व हरितकी और एरंड और हरडे का इस तरीके से उपयोग करना, रिजल्ट्स आर ऑफ कोर्स डिफरेंट, रिजल्ट्स आर गुड विथ द एक्चुअल मेडिसिन
अपार्ट फ्रॉम द टैबलेट। ओके, सो अभी बात करते हैं सायटिका के लिए किस तरह से यूजफुल है। हम देखते हैं कि बोन डिजेनरेशन डिसऑर्डर है, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्कम्प्रेशन बहुत कॉमन है। एरंडा का काम है कि बोन रीजेनरेशन में इसका स्थान बताए, इसका महत्व बताए। हरितकी रसायन का काम करता है, ये रेडिएटिंग पेन को कम करता है, टिंगलिंग सेंसेशन को कम करता है, नमनेस को कम करता है, क्रैम्प्स को कम करता है। और हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सायटिका दोनों पेशेंट्स पे देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन सिम्टम होता है जब हम वातानुलोमन करते हैं। बिकॉज क्या है, तो एरंडा और हरितकी दोनों माइल्ड लैक्सेटिव है, तो जब लैक्सेटिव एक्शन देखते हैं, पेट अच्छे से साफ हो रहा है, पेशेंट्स को रिलीफ भी मिल रहा है। सो इस तरीके से हरितकी एरंडा पानी के साथ या हरितकी एरंडी हनी के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं तो हम देखते हैं वात का शमन हो रहा है, पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है। सायटिका जैसे कंडीशन में तेलक का ज्यादा उत्तम स्थान कहा है। बाह्य प्रतिसारण, अभ्यंतर स्नेहपान, जितना तेल बॉडी को मिलता है उतना ज्यादा फायदा होता है। बाह्य बला तेल, शीर बला तेल, निर्गुंडी सिद्ध तेल, ऐसे तेलों से प्रतिसारण करना, बाह्य स्नेहन करना फायदा होता है। कटी बस्ती, जो कि YouTube वीडियो में घर पे कैसे करें हमने सिखाया है, कहीं गांव में हम देखते हैं कटी बस्ती पेशेंट्स करते हैं और उन्हें फायदा मिला है। ऊपर से कॉटन द्वारे तेल, कॉटन का एक कपड़ा रखना, कॉटन क्लॉथ तेल ऊपर लोअर बैक पे रखना, पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। विद्ध कर्म, अग्नि कर्म, कहीं पंचकर्मा द्वारे पेशेंट्स को रिजल्ट्स मिलता है। आज ये सिंपल होम रेमेडी के साथ साथ मुझे बताना है कि ऐसे हिडन ट्रेजर्स है आयुर्वेद में जिसमें सालों साल की तकलीफ पेशेंट जब सामने आता है तो हम पेशेंट्स को मिरेकुलस रिजल्ट्स बताते हैं। आज 50 से भी ज्यादा देशों में आयुर्वेद द्वारे आर्थराइटिस और सायटिका की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारे, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु द्वारे, उनके लेसन्स द्वारे, उनके टीचिंग्स द्वारे आज हो पा रही है। उनके वजह से जो ज्ञान मिला है, आज पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो रही है। हम देखते हैं कि कर्म न करके, पंचकर्म न करके भी सिंपल आयुर्वेदिक द्रव्य द्वारे, मेडिसिन द्वारे, सिंपल ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशंस द्वारे हम देखते हैं पेशेंट्स की लाइफ लॉन्ग का उपचार आयुर्वेद द्वारे होते हुए। सो चूज आयुर्वेद, चूज वाइजली। इस कंडीशन को निग्लेक्ट न करें क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस सायटिका ये बहुत हद तक निग्लेक्ट किया जाता है, प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। और ये मुझे बताना है कि एंड स्टेज पे जहां पर पेशेंट को कहा है कि कल एडमिट होना है, उस कंडीशन में भी पेशेंट आयुर्वेद के पास आते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए आयुर्वेद द्वारे अल्पकाल में दीर्घ काल तक पेशेंट्स ठीक होते हैं। सो ये था आज का वीडियो। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इंप्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।